स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज रविवार 16 फरवरी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। दोपहर 1 बजे तक हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा आज 16 फरवरी 8 मिनट में 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हिसार के कृषि दर्शन एक्सपो में सीएम ने लॉन्च किया ई ट्रैक्टर। तो टीटीसी में 3 दिवसीय एक्सपो, मोटरा कंपनी ने तैयार किया ट्रैक्टर। तो ये क्या है, इसकी खूबियां, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की ये हैं खूबियां। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 2022 में बनाया गया था, अलग अलग राज्यों टेस्ट किया गया है। 3000 घंटे की सफल टेस्टिंग हो चुकी है। 27 हॉर्स पावर का यह ट्रैक्टर खूबियों से भरपूर है। मात्र 30 रुपये की लागत में ये 1 घंटे काम करेगा। सभी प्रकार के उपकरणों के साथ काम करने में सक्षम। चार्ज होने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। एक बार चार्ज होने पर 4 से 6 घंटे तक काम करेगा। प्रदूषण फ्री है, चलाने में काफी स्मूथ है। पहले 1000 ट्रैक्टरों पर 50% तक की सब्सिडी, 5 टन वजन खींच सकता है। तो ये किसानों के लिए बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप सी और डी के पदों के लिए आयोजित होने वाली नई सीटी के लिए जल्द ही पोर्टल खुलेगा। एचएसएससी के चेयरमैन ने खुद अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा करते हुए युवाओं को जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र तैयार रखने के लिए लिखा है, ताकि रजिस्टर के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो आवेदन के समय इन दस्तावेजों को करना होगा अपलोड। तो ये सभी दस्तावेज चाहिए, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आवेदन तैयार रखें। सीटी का पोर्टल लगभग 25 फरवरी के आसपास खुल सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। धान की कटाई के बाद पराली का निस्तारण न केवल किसानों के लिए बल्कि प्रदेश सरकार के लिए भी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस भयावह समस्या के निदान के लिए प्रो 588 मशीन बनाई गई है, जो न केवल पराली का प्रबंधन करेगी बल्कि किसानों को आर्थिक संबल भी देगी। मशीन को बनाने वाली कंपनी कुबोटा के प्रतिनिधि ने दावा किया कि देश में यह पहली मशीन है जो धान की कटाई करते समय पराली चाहिए तो उसे छोड़ देती है, और किसान चाहे तो पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट देती है। इससे किसान पराली का आसानी से निस्तारण कर सकते हैं या खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मशीन के इस्तेमाल से धान की कटाई प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। प्रति एकड़ 6 से 7 हजार रुपये तक कमाई कर सकता है किसान। तो उन्होंने दावा किया कि इस मशीन से किसान प्रति एकड़ 6 से 7 हजार रुपये तक की कमाई कर सकता है, जबकि अन्य मशीनों से प्रति एकड़ 1500 से 2000 रुपए की कमाई होती है। 1 घंटे में यह 1 एकड़ क्षेत्र में धान की कटाई कर सकती है। इस दौरान डीजल की खपत 7 से 8 लीटर होती है। मशीन की कीमत 32 लाख रुपए है। तो ये बड़ी अपडेट। पराली का होगा प्रबंधन, किसानों की जेब भी भरेगी। धान की कटाई के लिए बनाई गई प्रो 588 मशीन 1 घंटे में काट देगी 1 एकड़ में धान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारतीय डाक विभाग के देश भर में 23 सर्कलों में ग्रामीण डाक सेवाओं की 21,413 पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 3 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। तो किस सर्कल में कितने पद हैं, कौन सी भाषा चाहिए? उत्तर प्रदेश में 3004 पद है, हिंदी भाषा चाहिए। उत्तराखंड में 568 हिंदी, बिहार 783 हिंदी, छत्तीसगढ़ 638 हिंदी, दिल्ली 30 हिंदी, राजस्थान NA हिंदी, हरियाणा 82 हिंदी, हिमाचल प्रदेश 331 हिंदी। तो ये आप पूरी जानकारी देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट पर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियमों को लेकर बदलाव किए हैं। यह नियम 17 फरवरी 2025 यानी कल से लागू हो जाएंगे। तो नए नियमों के मुताबिक अगर फास्टैग रीड होने से 1 घंटे पहले तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैक लिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर फास्टैग बैलेंस कम है या फास्टैग किन्हीं कारणों से ब्लॉक है तो भी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक के जुर्माने के रूप में 2 गुना टोल शुल्क लिया जाएगा। तो 17 फरवरी से लागू होंगे फास्टैग के ये नए नियम। टैग रीड से 60 मिनट पहले तक फास्टैग ब्लैक लिस्ट रहा तो पेमेंट नहीं होगा। अपने फास्टैग स्टेटस में सुधार के लिए यूजर्स को 70 मिनट की विंडो मिलेगी, यानी कम बैलेंस या तकनीकी कारणों से ब्लैक लिस्ट होने पर रिचार्ज के लिए 70 मिनट का समय मिलेगा। फास्टैग में नेगेटिव बैलेंस होने पर भी गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करने के बाद फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉजिट से टोल चार्ज काट लिया जाएगा। अगला रिचार्ज कराने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटी गई राशि लौटा दी जाएगी। तो कल से फास्टैग के नए नियम लागू होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा विभाग ने राजकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के साथ ही मॉडल संस्कृति और PM श्री स्कूलों में तबादले की कवायद शुरू कर दी। 18 फरवरी को निदेशालय में संस्कृत मॉडल और PM श्री स्कूलों में तबादले की पॉलिसी तैयार करने को लेकर बैठक होगी। तो हसला के राज्य प्रधान ने कहा कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में ट्रांसफर ड्राइव को लेकर आयोजित हुई बैठक में सुझाव दिया गया था कि मॉडल संस्कृत और PM श्री स्कूलों को भी ट्रांसफर ड्राइव में शामिल किया जाए, ताकि सभी की ट्रांसफर पॉलिसी एक ही साथ हो जाए। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
भिवानी मंडी प्रति क्विंटल गेहूं 2750 से 2850, सरसों 6000 से 6050, बाजरा 2300 से 2400, गवार 4500 से 5000, जौ 2300 से 2500, सीमेंट 392 रुपये प्रति कट्टा, रेती 32 से 34 रुपये प्रति फुट। तो वहीं इसार मंडी का भाव गेहूं 2700 से 2925, जौ 2300 से 2500, चना 5800 से 6100, बाजरा 2400 से 2500, सीमेंट 370 रुपये कट्टा, लोहा 6850, टिहरी स्टील कंपनी 6500, श्याम स्टील कंपनी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अभी रेल टिकट बुक करना हो या चलती ट्रेन में खाना हो या फिर स्टेशन पहुंचने से पहले कैब बुक करनी हो या होटल, इतने कामों के लिए अमूमन यात्री अलग अलग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस साल आपको ये सभी सुविधाएं एक ही ऐप के जरिए मिल जाएंगी। इसके लिए रेलवे स्वयं नाम से मल्टीटास्किंग सुपर ऐप तैयार कर रहा है। इसका 1000 लोगों पर पहले चरण का ट्रायल सफल रहा, अब 10,000 लोगों पर दूसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। तो टिकट, कैब, होटल सब एक ऐप पर बुक, रेलवे का सुपर ऐप पहला सफल ट्रायल। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाडसा में निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 720 नए पदों पर जल्दी भर्ती होगी, जिसमें डॉक्टर, नर्स और फैकल्टी स्टाफ सहित विभिन्न पद होंगे। तो बादली बहादुरगढ़ बड़ी अपडेट, बाडसा के कैंसर संस्थान के लिए 720 पदों पर जल्द होगी भर्ती। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। झज्जर जिले से बड़ी अपडेट, छुडानी गांव में 22-23 जनवरी को दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन, कृत्रिम अंग व उपकरण पाने के लिए करवाएं रजिस्ट्रेशन। छुडानी गांव में दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए आगामी 22 और 23 फरवरी को एक विशेष दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न आवश्यक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। तो ये झज्जर से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा निदेशालय के भारी भरकम बजट खर्च करने के बाद भी सरकारी और निजी स्कूल के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रहे हैं। सरकारी स्कूल की बात करें तो प्रदेश स्तर पर 14,653 स्कूलों में 2.17 करोड़ से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिसमें इस साल 2.58 लाख से अधिक विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो चुके हैं। तो एक साल में प्रदेश भर में 5.5 लाख विद्यार्थियों ने छोड़ी पढ़ाई। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2026 में नया भवन मिलेगा। नए भवन के लिए जमीन को सीएम नायब सैनी सिंह ने मंजूरी प्रदान कर दी। यह भवन पंचकुला के सेक्टर 32 में बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, पंचकुला में बनेगा एचएसएससी ऑफिस, एचएसवीपी देगा 1 एकड़ जमीन। ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो गुरुग्राम जिले से बड़ी अपडेट, प्रत्याशियों की सहायता के लिए रविवार को भी खुले रहेंगे एआरओ कार्यालय में बनाए गए हेल्प डेस्क व सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जिला में न्यू निकाय चुनाव के अंतर्गत जारी नामांकन प्रक्रिया का सोमवार को अंतिम दिन है। ऐसे में अंतिम दिन प्रत्याशियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने रविवार को सभी संबंधित एआरओ कार्यालयों में बनाए गए हेल्प डेस्क व नो ड्यू सर्टिफिकेट देने के लिए बनाए गए सभी सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम खुले रखने के निर्देश दिए हैं। रविवार का अवकाश होने के कारण आज कोई नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर जागरूकता दिवस 2025, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स 2 झज्जर पहुंचकर दी मरीजों को सौगात। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी वार्ड का किया उद्घाटन। निःशुल्क जेनरिक औषधालय किया जनता को समर्पित। तो ये बड़ी घोषणा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी वार्ड का किया उद्घाटन, निःशुल्क जेनरिक औषधालय किया जनता को समर्पित। तो ये बड़ी घोषणा। तो ये हरियाणा दोपहर 1 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए सभी महत्वपूर्ण योजना, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटी बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। धन्यवाद।